हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल ट्रेडिंग स्कूल। आज का जो वीडियो है ये होने वाला है दिल से दिल तक। मतलब स्टॉक मार्केट का जो बेसिक जर्गन्स होता है वो क्या होता है, सी क्या होता है, पी क्या होता है, एसएल क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, और उसको सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊंगा ताकि जो नए ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं उनको एक ही बार में समझ में आ जाए। ओके। अंडरस्टैंडिंग योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक टर्म्स होता है जिसमें क्या होता है, इसके अंदर आप सारा स्टॉक डाल सकते हो, कुछ भी स्टॉक डाल सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। क्या होता है इसको कि मान लो इसमें से ये स्टॉक खराब हो गया, इसमें से ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, लेकिन बाकी ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया, ये चल गया, मोस्टली चल गए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। बहुत रेयर चांसेस है कि सारे स्टॉक डूब जाएंगे, ऐसा बहुत रेयर चांसेस। अगर आपने लर्निंग किया है, जो जो प्रोसेस हम लोग बोलेंगे, अगर लर्निंग किया है तो सारे लॉसेस होना इम्पॉसिबल तो वर्ड में नहीं लगाऊंगा क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ भी हो सकता है, बट बहुत बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। ओके। तो एक कहावत है कि आप हमेशा एक टोकरी में सारे अंडे मत रखिए, क्योंकि एक अंडा फूटता वो सबको लेके जाएगा अपने साथ। ये आपको ही पता है। ओके। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है वो कैसा होना चाहिए, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, इस वीडियो में है। देखिए। ओके। सबसे पहले कैसे इन्वेस्ट करना है। जस्ट इमेजिन आपके पास 1 लाख रुपया है। ओके। उसमें से आप 50,000 कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड 30,000 इन म्यूचुअल फंड एंड 20,000 रुपये सोना में इन्वेस्ट कर। क्लियर? ओके। 50,000 स्टॉक्स में, 30,000 म्यूचुअल फंड में, रिमेनिंग 20,000 गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो क्या होगा, वेल डाइवर्सिफाइड हो गया। ओके। स्टॉक्स आगे जाएंगे, अगर आपने कोई गलती की म्यूचुअल फंड आपको थोड़ा संभाल लेगा, और गलती किया तो आपको गोल्ड भी संभाल लेगा। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें आपको संभाल लेगी, 50% आपका रिकवर हो गया। नेक्स्ट 50% जो आपको जो नॉलेज मिलेगा यहाँ से, उसको आप इम्प्लीमेंट करके इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू विल मेक लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। ओके। ये सब क्या है, सी क्या है, ये ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है, ये जो लिखा है इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। मार्केट ऊपर जाता है, आपने पैसा लगाया, सी खरीदा है, मार्केट ऊपर गया, आपको पैसा मिला। पी अगर आपने खरीदा है, मार्केट नीचे गया, आपको पैसा मिला। स्टॉप लॉस, मान लो आपने किसी चीज को 100 रुपये में खरीदा है, आप चाहते हैं कि वो 95, अगर अगर 90 के नीचे आ जाए तो ऑटोमेटिक कट हो जाए, मुझे 90 के नीचे लॉस नहीं लेना है। तो उस प्रोसेस को एसएल बोलते हैं। आप 90 पे लगा दिए हो, अगर प्राइस आता है तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉक बिक जाएगा। ओके। नाउ टारगेट प्राइस जैसे आपने 100 पे लगाया है और आपका टारगेट 150 रुपया है। ओके। आपका प्राइस 150 रुपया है, एंड जैसे ही 150 जाएगी ऑटोमेटिक बिक जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ से। तो वेरी सिंपल, मार्केट गोइंग अप, सी मार्केट गोइंग डाउन, पी स्टॉप लॉस आपका लॉस काटने के लिए, टारगेट प्राइस आपका प्रॉफिट को बुक करने के लिए, आपका प्रॉफिट को बुक करने के लिए। वेरी सिंपल। डिफाइन योर रिस्क क्या है ये, मतलब आपको कितना पैसा आप लूज कर सकते हो एक ट्रेड में। ठीक है। रिस्क हो गया, ये रिवार्ड कितना हो गया, उस रिस्क पे आपको कितना रिवार्ड चाहिए। मान लो सिंपल एग्जांपल, अगर आपका रिस्क 100 रुपया है, आपको अगर 200 रुपीज अर्न करना है उस पे, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड हो गया 1:2, मतलब आपने 1 रुपया लगाया, उसके अगेंस्ट में आप सीधा दुगना आप चाहते हो, मतलब 100 रुपये 100 रुपया हो जाए, 1:3। अगर सिमिलरली आपने 100 लगाया एंड आप चाहते हैं 300 में प्रॉफिट बुक हो, देन आपका हो जाएगा रिस्क रिवार्ड 1:3। ओके, दिस वेरी सिंपल। चलिए इस पे डिटेल, पैसा कितना पैसा लगेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, कैपिटल कितना लगेगा ऑप्शन ट्रेडिंग, 10,000 से 50,000 तक आप शुरू कर सकते हो। 10,000 से लर्निंग जो जर्नी आपका शुरू कर सकते हो, बट ये नहीं बोल रहा हूँ कि और लो अमाउंट से पहले होता था, अभी नहीं होता, अभी तो मिनिमम 10,000 चाहिए ही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इसके लिए ज़्यादा हेडेक नहीं, इवन यू कैन स्टार्ट एज लो एज 500 रुपया पर मंथ। एसआईपी भी हम स्टॉक में कर सकते हैं। तो क्या चीज़ क्लियर हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग 10 to 50,000 एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग 5 क्लियर। और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स से आएंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो आपको सुनने को मिलेगा बहुत, ये कंपनी का पी रेशियो अच्छा है कि खराब है।
ओके, सिंपल भाषा में अगर पी रेशियो बहुत हाई है, बहुत ऊपर है, मान लो पी यहाँ पे है, यहाँ पे होना चाहिए, ये लो है, ये हाई है, अगर यहाँ पे है तो मे भी यहाँ पे खरीदना समझदारी नहीं होगा। कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा, कौन सा लेवल हाई होता है, कौन सा मीडियम होता है, कौन सा लो होता है। और अगर सस्ता है, पी रेशियो सस्ता चल रहा है, तो वो अच्छा रहता है हमेशा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक और चीज़ क्या है, हमको कॉन्टेक्स्ट देखना होता है हर चीज़ में। कुछ कंपनी का पी रेशियो बहुत कम होगा लेकिन उसका ग्रोथ नहीं हो रहा होगा कुछ और रीजन की वजह से। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ हो गया। ओके, सीएजीआर कंपाउंड ग्रोथ क्या होता है? सीएजीआर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपका ग्रोथ कितना मिल रहा है, 12% से लेके निफ्टी 14% के अंदर कवर कर। तो उसके अंदर का जो भी स्टॉक है उसके आसपास ही रिटर्न देते हैं। बट आपने अगर अच्छा टाइम पे इन्वेस्ट किया तो आप एक अच्छे स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न यानी 25 से लेके 200% तक सीएजीआर मार्केट ने दिया है। दिस इज डिपेंड टोटली ऑन योर एनालिसिस एंड टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, करना क्या है, डीमेट अकाउंट खोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए। स्टॉक मार्केट में जीरोधा है, धन है, कोटक है, बहुत सारे ब्रोकर है, वहाँ पे आप खोल सकते हो। इन्वेस्ट इन ब्रांड, आप कोई कंपनी या ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लो कोई कंपनी जैसे अपना शुरुआत लेवल में उसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो वो स्टॉक आगे जाके मल्टी बैगर स्टॉक बनता है। मल्टी बैगर स्टॉक यानी मान लो कोई स्टॉक 20-30 रुपए में चल रहा है, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2,000-3,000 भी हो सकता है। छोटा अकाउंट से शुरू कीजिए, प्रेशर मत लीजिए, आज ही मैंने शुरू किया, हर दिन मुझे ग्रीन दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा, रेड दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा, ऊपर जाके स्लोली एंड स्टेडीली ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जाता है। ये जो फॉल होता है उसमें आपको पैनिक नहीं करना, फिर ऊपर जाएगा, डोंट वरी अबाउट। एसआईपी को यूज कीजिए। एसआईपी को करेंगे तो स्टॉक में या इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग होकर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। एक प्रो टिप बोलता हूँ, अगर आपको एसआईपी करना है, विच डे इज बेटर, ऑलवेज 20 तारीख से लेके 25 तारीख के अंदर आप एसआईपी, वेरी बेस्ट, सिंपल एंड इफेक्टिव। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कौन से सेक्टर में फोकस करना है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, आईटी, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी एंड कंस्ट्रक्शन। क्लियर? ओके, ये तो मैंने बस ऊपर ऊपर से बोल दिया जितना कि आपको इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए जानना है। लेकिन मार्केट में और भी बहुत कुछ चीज़ें सीखना होता है, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए 8 से 12 स्ट्रॉन्ग स्टॉक का पिक होना चाहिए, मिनिमम 4 से 6। उसके बाद आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो एंड इट विल ग्रो इन लॉन्गर। यहाँ तक रुके हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अमॉन्ग योर फ्रेंड्स।